जी, ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, और आरएसएस का नाम आपने बोला कि लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि मैं नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है? जो है ना, पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो जाती, कल थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए, फिर को पूरी आलोचना करिए। थोड़ी सी आलोचना सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को पता तो हो। भाई सबसे बात है कोई किसी की तरफ जाए लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा, और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए? आप आ जाइए डेमोग्राफी पे, आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी, डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल, अरे काहे को यार, डराओ मत। जी जी, बोलिए बोलिए। काहे डराते हो? आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए 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 आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना? तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर। जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। ठीक है, इस्तीफा दें। जी जी, एक बात। जी जी, दूसरी बात, अब आ गए 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब शहजाद पूनावाला, अब आपका कमेंट। एक सेकंड, ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी? भारत माता की जय कहने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर, वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं। तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना? ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुलाकर वहां। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था। जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। 10 सेकंड और, उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए खटाखट। सुरेंद्र राजपूत को मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में
तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी, भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके जवाब यहां पर ये लोग बात ठीक है, जवाब बेइज्जती कराने क्यों जाए? 20 सेकंड। ओके 20 सेकंड फिर बाकी लोग भी हैं। देना पड़ेगा फिर हमें भी 5 सेकंड सर। ओके, सिंदूर का अगर ये सम्मान करते हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है 25 सेकंड के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए आप, ये कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं चलेगी, बाकी लोग भी आएंगे जी। अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है, आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना के ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया, भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया। मैं जानना चाहता, एक सेकंड, मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं, क्या वो इस शब्द से एग्री करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया? आप एग्री करते हैं, हाँ या ना? आप आगे बोलिएगा। देखिए अमित भाई, इस देश की सेना पर, देश की शौर्य पे, उन पे किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं है। देश के किसी भी व्यक्ति को, एक किसी नागरिक को भी सेना के तो कांग्रेस कर रही है ये? कोई भी संशय नहीं है। और हम शुरुआत से हमेशा सेना का सम्मान करते हैं और हमने लगातार कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोकने का काम किया, हमारी सेना ने करने का काम किया। आपके सामने बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। उससे पहले राहुल गांधी ने बोला कितने रफेल गिरे हुए हैं। अमीश भाई, सिंदूर के नाम का तमाशा आपने बोला, संसद बिल्कुल आपने बोला। आप एग्री करते हैं इस बात से? आप एग्री करते हैं? मुझे पता आप एग्री करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं भाई, मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सिंदूर को घर घर पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को इस तरह का नहीं, किसी ने घर नहीं पहुंचाया, गलत जानकारी है। भाजपा ने इसको अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं पहुंचाया, गलत जानकारी नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक नागरिक साथ खड़ा हुआ था। सरकार हम सब लोग उसके साथ खड़े हुए थे और सबने एकजुट एक उसके कहा कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारो और पीओके वापस लो। ये हमने कहने का काम किया। कि पीओके वापस लेना चाहिए, देश का एक एक आदमी वापस, ठीक है, पीओके वापस लेना चाहिए। कर्नल दानवीर, पीओके ना हो गया, हलवा हो गया, वापस लेके आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। नहीं, ये पीओके ना हो गया, हलवा हो गया है कि सब लोग पीओके वापस आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। और पीओके दिया किसने था? ये मुझे बताने की आवश्यकता है। अमीश भाई को आपत्ति, आप हर शो में कहते हो पीओके ना हो गया, हलवा हो गया। भाजपा वाले कहते हैं पीओके जेब में रखा है। हमारी सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो एक दिन में जाके लेके आ जाएगी। ये ताकत हमारी सेना की है, ये शौर्य हमारी सेना का है। मैं सेना के पूर्व अधिकारी के पास ही चले जाता हूं। कर्नल दानवीर साहब, आप बताइए।